नमस्ते। मैं आपका ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर हूं। आज हम भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सेशन आपकी परीक्षाओं के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी आपको ये जानना चाहिए कि हमारे देश में चुनाव कैसे होते हैं। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उस संस्था के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे प्यारे भारत में चुनाव कराती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा विषय है भारत का निर्वाचन आयोग। ये संस्था निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाती है। संवैधानिक प्रावधान और स्थापना। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारे संविधान ने निर्वाचन आयोग को एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय बनाया है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स याद रखिएगा। संविधान का भाग, ये संविधान के भाग 15 में आता है। अनुच्छेद 324 से 329 क तक इसके बारे में बताया गया है। स्थापना, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अखिल भारतीय संस्था, ये केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों के चुनाव कराती है। नोट, याद रखें, पंचायतों और नगर निगम के चुनाव ये आयोग नहीं कराता। उसके लिए हर राज्य में अलग राज्य निर्वाचन आयोग होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब बात करते हैं वोट देने के अधिकार की। अनुच्छेद 326 हमें वोट देने का अधिकार देता है। योग्यता, हर वयस्क नागरिक वोट दे सकता है, बशर्ते वो अपराधी घोषित न हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो। इतिहास, 1928 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन के सामने सबसे पहले इसकी मांग की थी। उनका मानना था कि मताधिकार शोषित वर्ग के हाथ में एक हथियार है जो उन्हें राजनीतिक समानता दिलाएगा। निर्वाचन आयोग की संरचना। आयोग की बनावट कैसी होती है? वर्तमान में ये एक 3 सदस्यीय निकाय है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहले ये 1 सदस्यीय होता था, लेकिन 1993 से इसे स्थायी रूप से 3 सदस्यीय बना दिया गया। खास बात यह है कि तीनों की शक्तियां और वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। कार्यकाल और पद से हटाना। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। हटाने की प्रक्रिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना इतना आसान नहीं है। उन्हें उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी महाभियोग जैसी कठिन प्रक्रिया। अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त की सलाह पर हटा सकते हैं। आयोग के मुख्य कार्य। आयोग आखिर करता क्या है? इसके काम बहुत व्यापक हैं। चुनाव तिथियों का निर्धारण, चुनाव कब होंगे इसका फैसला आयोग करता है। परिसीमन, जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना। मतदाता सूची, ये सुनिश्चित करना कि हर पात्र व्यक्ति का नाम लिस्ट में हो। दलों का पंजीकरण, राजनीतिक दलों को रजिस्टर करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल की मान्यता देना। चुनाव चिन्ह, पार्टियों को चुनाव चिन्ह यानी सिंबल्स अलॉट करना। अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, कुछ और जरूरी काम भी हैं। आचार संहिता, चुनाव के दौरान पार्टियों को किन नियमों का पालन करना है, ये आयोग तय करता है। खर्च की सीमा, उम्मीदवार कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, इसकी लिमिट तय करना। निगरानी, चुनाव में धांधली या गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखना। अगर कोई उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करे तो उसका नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्विक रिवीजन के लिए ये टेबल देखिए। आर्टिकल 324, चुनाव का नियंत्रण और निर्देशन। आर्टिकल 325, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 326, वयस्क मताधिकार। आर्टिकल 329, चुनाव मामलों में अदालती हस्तक्षेप पर रोक। टेस्ट योर नॉलेज। चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा। प्रश्न, भारत में वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? उत्तर है 18 वर्ष। प्रश्न, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? उत्तर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। आशा है। नमस्ते।